हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 16 मार्च 2026। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227 में देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन सी में है 15 मार्च को मनाया गया है। इसी क्रम में देखेंगे आप मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं आप देखेंगे। दिवस मार्च के 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस, और 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 7 मार्च को जन औषध दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया जाता है, और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है, और 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो ऑप्शन ए में है आर्यन रवि ने शपथ ली है। इसी क्रम में देखेंगे पूर्व इंटेलिजेंट ब्यूरो अधिकारी और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल आर्यन रवि ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के लोक भवन पूर्व राजभवन में आयोजित किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में फिक्की द्वारा आयोजित भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 2026 का आयोजन आप देखेंगे ऑप्शन डी में है, नई दिल्ली में किया गया है। आप देखेंगे फिक्की द्वारा आयोजित भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 12 मार्च 2026 को फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह आयोजन भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष तथा भू स्थानिक डेटा को एकत्रित करने पर केंद्रित था। इसी क्रम में आप देखेंगे ये नई दिल्ली का मैप है। यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। और आप देखेंगे नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। और देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। प्रगति को बढ़ावा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना थीम के साथ 3 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इसी क्रम में देखेंगे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने कूलिंग और स्मार्ट इकोसिस्टम में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वह कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ समझौता किया है। आप देखेंगे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कूलिंग और स्मार्ट उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में उद्योग स्टार्टअप सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए टाटा एंटरप्राइजेज वोल्टास लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्रम में देखेंगे BCCI ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी में देखेंगे 131 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने हाल ही में सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारत की T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार घोषणा की है। यह पुरस्कार भारत की 2024 T20 विश्व कप जीत के बाद घोषित 125 करोड़ के इनाम से 6 करोड़ रुपए अधिक हैं। भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतिहास रचते हुए 3 बार ICC पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसी क्रम में देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो किया जा रहा है ऑप्शन सी में है सेशेल्स में किया जा रहा है। सेशेल्स में किया जा रहा है। आप देखेंगे भारतीय सशस्त्र बल का दल सेशेल्स रक्षा बल STF के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2026 के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए सेशेल्स में है। संयुक्त अभ्यास 9 मार्च से 20 मार्च 2026 तक सेशेल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। का क्रियोल भाषा में अर्थ मित्रता है और यह एक त्रिवार्षिक
प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2001 में सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सीमाओं की भागीदारी के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी क्रम में देखेंगे आप आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है, तो वह देश है ऑप्शन डी में इटली शामिल हो रहा है। आप देखेंगे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च को भारत मंडपम नई दिल्ली में आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो खाद्य और अतिथि उद्योग के लिए दुनिया के अग्रणी B2B व्यापार मंचों में से एक है। इटली आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में शामिल हो रहा है। इसी क्रम में देखेंगे आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है, तो वह देश है ऑप्शन डी में इटली शामिल हो रहा है। और फ्रेंड आप देखेंगे डिफेंस फोर्स विजन 2047 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक रोड मैप किसने जारी किया है, तो एक रोड मैप किसने जारी किया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड मैप जारी किया है। इसी क्रम में देखेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका स्थापना दिवस ऑप्शन ए में है 10 मार्च को मनाया गया है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि CISF राष्ट्र भर के में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। PM मोदी ने आगे की कहा कि कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत की सुरक्षा और प्रगति में बहुत योगदान देती है। इसी क्रम में देखेंगे विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस मंच के माध्यम से किया जा रहा है, तो वह मंच है ऑप्शन ए में मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से किया जा रहा है। आप देखेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के दूसरे फेज का शुभारंभ कर रहा है। यह पहला विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए मेरा युवा भारत के माध्यम से आयोजित की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के 35 से अधिक कॉलेजों के 10,000 से अधिक छात्रों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। इसी क्रम में आप देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 वर्ष तक जेल का प्रावधान है, तो वह है महाराष्ट्र। आप देखेंगे हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कहाँ अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो जयलिसा गिल ने कार्यभार ग्रहण किया है। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट में हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है, तो IIT मद्रास। आप देखेंगे हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अगर हमारा वीडियो फ्रेंड आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए राममिलन 2227 को। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 में पेश किया है, जबरन धर्मांतरण के लिए 10 वर्ष तक जेल का प्रावधान है, तो है महाराष्ट्र। आप देखेंगे हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कहाँ अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। और देखेंगे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो जयलिसा गिल ने कार्यभार ग्रहण किया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है, तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। और देखेंगे हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है, तो उड़ीसा में की गई है। आप देखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में किसे प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTTI के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा, तो गोवा करेगा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप देखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मार्क ड्रिल आयोजित की गई है, तो आप देखेंगे केरल में आयोजित की गई है। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुमन गिल को सम्मानित किया गया है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में नाही ने किसके सहयोग से पहले नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है, तो इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। आप देखेंगे चंडीगढ़ बन गया है। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड।